बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको अचारी मसाला भिंडी बनाना सिखाऊंगी। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो आके देखने से पहले लाइक तो कीजिए। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, फिर हम सारी भिंडी उसमें डाल के अच्छे तरीके से उसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। फ्राई बस हमें इतना ही करना है कि उसका कलर बस ग्रीन हो जाए। भिंडी को बस 50% ही कुक करना है, फिर बाकी हम मसाले के साथ पकाएंगे भिंडी को। और जो हमारी भिंडी 50% के करीब पक जाएगी तो फिर हम इसको वापस उसी बाउल में निकाल के रख देंगे। फिर हम पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है जिसको मैंने छोटा काट के यूज़ कर लिया है। आप भी चाहें तो आप 2 छोटे टमाटर या 1 बड़ा टमाटर आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम टमाटर को बहुत अच्छी की तरह से भूनेंगे। फिर हम दही में मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून, और फिर लाल मिर्च रहेंगे और लाल मिर्च भी हम 1 टीस्पून डालेंगे। उसके बाद हम अचारी मसाला डालना स्टार्ट कर देंगे और 4 टीस्पून अचार मसाला लिया है मैंने और अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है मसाले को। फिर मैं टमाटर को दोबारा से अच्छी तरीके से भूनना स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं टमाटरों में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक भी ऐड कर दूंगी और फिर मैं बहुत अच्छे से टमाटरों को भूनना स्टार्ट कर दूंगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि भिंडी में विटामिन के होता है जिसमें आयरन और फोलेट भी होता है, और भिंडी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं अनीमिया यानी खून की कमी पूरा करने में। और इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दही भी ऐड कर दिया है और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी ताकि सारे के सारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट के लिए जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद मैंने अपना ढक्कन उठाया है और टमाटर भी काफ़ी अच्छे से गल भी चुके हैं। जो भी कसर बाकी रह गई हैं उसको मैं अपने स्पून की मदद से बिल्कुल सेट कर लूँगी। और मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी भी ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी भिंडी में सारा का सारा मसाला रच बस जाए। और मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल या हार्ट के कोई भी इशू से गुज़र रहे हैं, जो कि अल्लाह ना करे आप गुज़रें, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप भिंडी अगर खाते हैं ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है और भिंडी खाने से आपका हार्ट भी बहुत ही हेल्दी रहता है। और मज़े की बात तो ये है, भिंडी खाने से आपकी आइज़ भी बहुत हेल्दी रहती हैं क्योंकि भिंडी में विटामिन ई और विटामिन सी और जिंक भी होता है। ये भिंडी बनाने के बाद आप दाल चावल के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और हस्बे जायका सॉल्ट भी ऐड कर दिया हमने भिंडी में और ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जितने भी टमाटर की हमारे कसर रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई है। मसाला बहुत मज़ेदार सा तैयार भी हो गया है और भिंडी भी हमारी 100% गल चुकी है। और इसमें फिर हम गरम मसाला ऐड कर देंगे, हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा और बेहतरीन किस्म की फल, सब्जियां, गोश्त और क्या क्या नहीं हमें नवाजा है। इसलिए आप सबको भी अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रगुज़ार रहना चाहिए और अल्लाह ताला हमें देर से भले नवाजे लेकिन नवाजता ज़रूर है। जी नाज़रीन, हमारे मज़ेदार से भिंडी तैयार हो गई है।
वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। और मैं आप सब की रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।